हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सी कर एक छाता बनाया गया है। देखिए आकृति में, और यहाँ पर हमें आकृति ये सामने दी गई है बच्चों। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा है? तो यहाँ पर हमें यह बताना है कि छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा है। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिसकी सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र जो होता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हीरोन के सूत्र की सहायता से, ये होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। जहां जहां आप क्या कर सकते हैं, यदि एस का मान निकालना है, एस होता है अर्ध परिमाप, जो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। अब हम प्रश्न को यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में जो हमें हल करना है उसमें से मैं कोई एक टुकड़ा ले लेता हूँ, जिसको मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो माना माना देखिए, एक टुकड़ा त्रिभुज एबीसी के रूप का है। इस प्रकार से मान लेते हैं, माना एक टुकड़ा एक टुकड़ा त्रिभुज ए बी सी एबीसी के रूप का है। ये हमने मान लिया है। ठीक है, कोई सा भी एक टुकड़ा मान सकते हो आप, त्रिभुज एबीसी के रूप का है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक टुकड़े को इस प्रकार से बना देता हूँ आपके सामने, त्रिभुज एबीसी के रूप का। ये बना दिया हमने, ये कोई से भी कलर का हो सकता है। ठीक है, हमें क्या क्या कहा गया है इसमें, देखो ये तो 50 सेंटीमीटर है, ये भी 50 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। तो ये हमने मान लिया है। तो रूप का है तब तब देखिएगा, तब अगर आप देखें तो यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं हमें दी गई है, उस हिसाब से देखें तब ए बराबर हम कितना ले लेते हैं, 50 सेंटीमीटर ले सकते हैं। बी बराबर भी 50 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और सी बराबर हम ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर, है ना, किसी को भी मान सकते हो आप। और हमें पता है एस बराबर कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ए प्लस बी प्लस सी और बटे में कितना होता है 2। तो यदि आप इन्हें जोड़ेंगे तो 50 और 50 100, 120, 120 को आप 2 से भाग लगा सकते हो, तो 120 बटा 2, अर्थात ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो आप त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, या फिर आप यूँ कह सकते हो कि एक टुकड़े का क्षेत्रफल। ठीक है, मैं यहाँ से लिख देता हूँ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हेरोन के सूत्र से ये हो जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो देखो फिर से वर्गमूल के अंदर बात करेंगे, तो हमारे पास एस कितना है, एस हमारे पास है 60, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, अब 60 में से घटाएंगे किसको, 50 को, फिर घटा लेंगे 50 को, तो कितना आएगा, सबसे पहले आ जाएगा 10, उसके बाद फिर से आ जाएगा 10, और फिर कितना आ जाएगा 40, 20 घटाएंगे तो। ठीक है, 60 में से हाँ 40। ठीक है, अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो है, इसका मतलब एक तो 100 बाहर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल बन के 2 बाहर आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर कौन रह जाएगा, केवल 6 रह जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 200 वर्गमूल 6 और वर्ग सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। तो ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमें मिल चुका है। ठीक है बच्चों, अब ये तो एक टुकड़े का क्षेत्रफल है, हमें कितने टुकड़े दिए गए हैं,
हम इसको चाहें तो समीकरण 1 बना लेते हैं। देखो, हम ये कह सकते हैं इस बात को कि हमें टुकड़ों की संख्या, टुकड़ों की संख्या हमें कितनी दी गई है, 10 है, ये दी गई है। और इन टुकड़ों में क्या बात है बच्चों, देखो प्रत्येक टुकड़े की माप, और यहाँ पर 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हैं और अलग अलग 2 कलर के हैं, तो 2 रंग के हैं, मतलब 5 टुकड़े एक कलर के होंगे और 5 टुकड़े दूसरे रंग के होंगे। ठीक है, तो इसी बात को हम कहेंगे टुकड़ों की संख्या 10 है, जिसमें जिसमें एक रंग के 5 टुकड़े, 5 टुकड़े तथा दूसरे रंग के, दूसरे रंग के 5 टुकड़े होंगे, 5 टुकड़े होंगे। तो टुकड़े तो सब एक जैसे ही हैं बच्चों, केवल किसका फर्क है, रंग का फर्क है। तो यदि हमें किसी भी टुकड़े का क्षेत्रफल पूछा गया है तो हम इसको 5 से गुणा कर देंगे। देखो हमसे क्या पूछा गया है, प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, तो प्रत्येक रंग का कपड़ा, यहाँ पर हम कह सकते हैं 5 का गुणा करके हमारा उत्तर दे सकते हैं। तो अतः अतः प्रत्येक प्रत्येक रंग के कपड़े, प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल, ठीक है, इनमें से कोई सा भी रंग हो सकता है, दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 गुणा कितना हो जाएगा, 200 वर्गमूल 6, अर्थात कितना हो गया, ये हो गया 1000 वर्गमूल 6, और ये किस में आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर में। और यही बच्चों क्या होगा, हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा आपको कि 10 टुकड़े थे हमारे पास, और 10 में से 5-5 टुकड़े, हमने 5 का गुणा इसीलिए किया है क्योंकि 5 टुकड़े एक रंग के हैं और 5 टुकड़े दूसरे रंग के हैं, इसलिए हम केवल 5 का गुणा करेंगे, क्योंकि उसने क्या पूछा गया है, प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल पूछा गया है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।